हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज इस खाकी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा हमारी एसएससी जीडी के जीके जीएस के लिए खाकी सीरीज चल रही है, जिसमें डेली दोस्तों आप सभी को 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के रूप में। लेकिन दोस्तों, इसका नाम केवल प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को हर एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है। अगर आप सभी या प्रैक्टिस सेट पूरा ले लेते हैं दोस्तों, तो जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? तो राइट आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जी थी। इनके बारे में कुछ और जानकारी अर्जित करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति को। आगे देखते हैं। किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर जो है रूस है। किसने दिया है? रूस ने दिया। यह भारत और रूस के बीच सहयोग को दर्शाता है। आगे देखते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर क्या है? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बार बार पूछा गया है एग्जाम में आप सभी के। इसके बारे में और देखते हैं। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों से भरा है। एक क्वेश्चन यहाँ से यह बनेगा कि पंचतंत्र में किसका उल्लेख किया गया है? तो कहानियों का। किस प्रकार की कहानियों का उल्लेख किया गया है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों का वर्णन किया गया है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। ये 3 या 4 क्वेश्चन घुमा घुमा कर यहाँ से पूछे जाते हैं। और आप सभी को बता दें कि अभी एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है 2024 में, वो 30 सितंबर के फर्स्ट ट्रिप में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर क्या है? असम। किस राज्य में होता है? असम राज्य में। वहीं बात कर ले कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में। कहाँ पर? चीन में होता है। वहीं बात करें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक विश्व में किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है। असम भारत की प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में से एक है, या आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? वाराणसी। कौन सा शहर है? वाराणसी शहर है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन शहर है जो धार्मिक महत्व रखता है। अब बात कर लें गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। और बात करें कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो घाघरा। बड़ी पूछेगा तो आप घाघरा टिक करेंगे, और लंबी पूछेगा तो आप यमुना टिक करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी आप सभी को मैंने बताया कौन है? गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है ये आपसे इसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, या कहाँ पर इस गंगा नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है ये पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे बीओबी भी कहते हैं, वैली ऑफ बंगाल। बीओबी का फुल फॉर्म होता है। किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग का बड़ा केंद्र है। यह कई तकनीकी स्टार्टअप और वैश्विक कंपनियों का घर है। आगे देखते हैं। अब भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था और उसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो राइट आंसर क्या है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था 1950 से 1962 तक था। और अगर बात कर लें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये भी आप याद रखिए। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? तुर्की ने। किसने? तुर्की ने। उसका नाम क्या है? अगर यह पूछा जाए आपसे इसे, तो क्या आप बताएंगे? तुर्की लीरा। मुद्रा का नाम क्या है? तुर्की लीरा है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो राइट आंसर क्या है? रूस। किसके साथ किया है? रूस के साथ। और सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इंदिरा सैन्य अभ्यास अभी रूस के साथ भारत ने किया है। किस भारतीय ने हाल ही में ग्लोबल पुरस्कार जीता? तो नरेंद्र कोहली ने। किसने? नरेंद्र कोहली ने जीता है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर क्या है? सूरत। किसे मिला है? सूरत को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। दोस्तों करंट अफेयर में छोड़ रहा हूँ एक क्वेश्चन, उसके आगे करा दे रहा हूँ। संविधान से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं या कितने अनुच्छेद हैं? ये अगर आपसे इसे पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे? अगर धाराओं की बात करें तो 448 धाराएं हैं। कितनी हैं? 448 धाराएं हैं। भारतीय संविधान में 448 धाराएं हैं जो विभिन्न मुद्दों जैसे कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और सरकारी संरचना को कवर करती है। संविधान समय समय पर संशोधित भी होता है। अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है। कितने? 395 अनुच्छेद हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? रैंकिंग मत प्रणाली। कौन? रैंकिंग मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रस्तावित और निर्वाचित विधि भी कहते हैं। आगे इसके देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में रैंकिंग मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सदस्यों द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार को रैंक करने की प्रक्रिया होती है। यह प्रणाली अधिकार प्रतिनिधियों द्वारा अपनाई जाती है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 245। कितनी होती है? 245 होती है। भारतीय राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। यह सदन राज्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8 है। सॉरी 6 है। कितनी है? 6 है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहले कितने मूल अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन सा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो जो है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है। और 44 के संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटाकर 300A अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। पहला है जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अवसर का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये दोस्तों 6 जो है हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रेट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रेट जारी करता है। रेट के बारे में दोस्तों हम आपको एक दूसरे वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अगर उस टॉपिक पे जाएगा तो हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर बिहू की बात करें दोस्तों तो असम में। किस राज्य में? असम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों अगर उगादी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अगर दोस्तों आप सभी को स्टडी जीके के महोत्सव याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ पर आप सभी को ट्रिक के साथ बताया गया है। आप ट्रिक के साथ उसे याद कर लीजिएगा। अगर एक बार आप याद कर लेते तो आप सभी को दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। रजनी गबरा, हरनी गबरा
कि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? असम। कौन से किस राज्य में? असम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अम्बुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अम्बुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची की बात करें तो ये भी असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। द रेस ऑफ माई किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।